हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज है सैटरडे। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ सिखाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। दोस्तों जैसा आपने देखा है कि मैंने अपने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं और सिंपल है। RSI की वीडियो जाकर के आप देखिए, टेक्निकल्स में जाकर के कुछ अलग है, फिबोनाची के ऊपर कुछ अलग है। आज मैं प्राइस सेक्शन के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए तो वरदान है। जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं ना, उन लोगों को एक ट्रेंड पता होना चाहिए कि भाई मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है फ़िलहाल, उसी के अकॉर्डिंग उस तरीके से ही पोजीशन में बाय कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे निकल जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें इसमें बहुत आसानी से समझाने की कोशिश मैं आप लोगों को करूँगा। जितना हम किसी चीज़ को मुश्किल बनाते हैं, यानी कि टिपिकल बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उतनी ही कन्फ्यूजन्स जो होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। और आप अपने ट्रेडिंग कैरियर के अंदर या ट्रेडिंग जो भी करते हैं, आप उसके अंदर कहीं ना कहीं आप कुछ टाइम मेहनत करके साइड में बैठ जाते हैं। पर जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उसमें एक सिंपल सिटी है। बिल्कुल आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमें किस तरीके से उसको बिहेव करना चाहिए पोजिशनली। और उन लोगों के लिए जो बहुत ही नए हैं, बिगनर्स हैं मार्केट के अंदर, प्राइस एक्शन का एक बेसिक रूल वो आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगा। हालांकि मैं मैक्सिमम वीडियोस के अंदर ये चीज़ें बताता हूँ, पर आज आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस कहाँ पर होता है और सपोर्ट कहाँ पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर और वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इस चीज़ को दोस्तों आप लोग करने के बाद इस पर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत तगड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, खुद तक मेहनत नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। दोस्तों फॉर एग्जांपल दो मार्केट के अंदर दो तरीके के ट्रेंड होते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, एक अपर साइड और एक डाउन साइड। और यहाँ पर मैं बीच वाले की तो बात ही नहीं कर रहा, कंसोलिडेशन फेस। ठीक है, अभी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि कंसोलिडेशन फेस एक कुछ ही टाइम के लिए होता है, स्टॉक्स वगैरह में हो जाता है। पर अगर हम इंडेक्स में देखें तो जल्दी से पोजिशनल ट्रेड्स के अंदर जो ये बहुत कम फेस ऐसा होता है जब कंसोलिडेशन होता है। तो जो कंसोलिडेशन है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। पर अभी फ़िलहाल मैं ट्रेंड अपसाइड में है या फिर ट्रेंड डाउन साइड में है, उसको पहचानना, उसको कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, उसको टेक्निकली किस तरीके से मैनेज करना है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोस्तों, जितना गहराई से आप इसी चीज़ को समझते जाएंगे वो आपको क्लियर होता चला जाएगा। दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मार्केट हमेशा जब भी चलती है वो जिग जैग इस तरीके के मूवमेंट बना करके चलती है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, ये जो मैं जिस तरीके की सिचुएशन बना रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस ऐसा होगा भी रियल मार्केट में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस चीज़ को। मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अब ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो हमें भ्रमित करती हैं, यार कहीं टॉप तो नहीं लग गया है, करती हैं ना भ्रमित कि कहीं टॉप तो नहीं लग गया है। तो टॉप लग गया है ये पहचान कैसे होगी वो भी आप लोग समझ पाएंगे। इसके अंदर थोड़ी देर से होगी पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मालूम होगा। ठीक है, ये टेक्निकली मैं आप लोगों को, ये जो वीडियो पूरा टेक्निकली है, प्राइस एक्शन जो है, रियल प्राइस एक्शन है उसके ऊपर बेस्ड है और बेसिक चीज़ है बिल्कुल। जो आपको नहीं पता है तो ये पता बिल्कुल होनी चाहिए। और ये बेस इसलिए है क्योंकि अगर ये सिचुएशंस बन रही हैं तो आपको ट्रेड उसी हिसाब से लेना चाहिए, उसके अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ट्रेंड अपसाइड का है तो कभी भी उसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स जो होते हैं, यानी कि जैसे आपको यहाँ से लग रहा है कि मैं सेल कर दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर शायद निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि जब ट्रेंड अपर साइड का हो तो उसमें इंट्राडे में भी
अगर पोजिशनल ट्रेंड अप साइड का है तो उसमें इंट्राडे जो ट्रेड है वो कभी भी कोशिश कीजिए उसको बुलिश ही लेने की। यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा और यहाँ पे लग रहा है कि एक बार करेक्शन दे सकता है, तो आप निकल जाइए यहाँ से बाय में से, पर उसको शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जब ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है तो हमेशा आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर आप इसको लेकर के बैठे ही रह जाएंगे। तो ट्रेंड जो होता है उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिए, आप वेट कीजिए उसे कंफर्टेबल होने का। नीचे जैसे ही लेवल आएगा, आपको पता है कि वहाँ से ऊपर ही जाना है, तो उसको बाय साइड में ही ट्रेड लीजिए। आप उसको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लीजिए जब तक कुछ सिचुएशंस जो मैं बताऊंगा आपको वो नहीं बनती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पे जैसे मैंने बताया आप लोगों को, एक सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, एक पैटर्न होता है एन पैटर्न। मैंने बहुत बार इस पैटर्न के बारे में बताया है, ठीक है। यानी कि ऊपर मार्केट जा रही है इस तरीके से zigzag करके, बाई चांस ऊपर टॉप लगा करके, और वो नीचे की तरफ इस तरीके से आकर के ऐसे एन पैटर्न बनाती है। तो हम पहला जो सिग्नल होता है वो यही होता है कि जो भी एन पैटर्न होता है उसकी एक जो बोल सकते हैं कि कंडीशन है उसके अंदर कि 50% की रिट्रेसमेंट कम से कम ये होनी चाहिए। नहीं कि भाई ये थोड़ा सा ऊपर उठा और यहाँ से ब्रेक कर दिया और आपने ये लेवल ले लिया, नहीं, कम से कम 50% के ऊपर टच करने के बाद तब ये लेवल को ब्रेक करेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हाई जो है ये अब इम्पोर्टेंस रखता है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, सिंपल, बहुत इजी चीज़ है, और ये अगर आप समझ लेंगे तो रियली बता रहा हूँ, देखो बहुत सारे स्टॉक्स का मैं अभी एग्जांपल्स आप लोगों को देने वाला हूँ, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि ये चीज़ कितनी पावरफुल है, ठीक है। और आपको किसी ट्रेंड को ऊपर जाते वक्त उसको, जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा लेवल ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा, और मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ सिखाई है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर से थोड़ा सा रिएक्शन लेती है, ठीक है, और मैक्सिमम ये पोजिशनल के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। इंट्राडे में तो थोड़ा सा मूवमेंट अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे ऐसे हाई गया ऊपर, नीचे आया, उसने 50% 60% का रिट्रेसमेंट लगाया और नीचे चला गया। जैसे ही इस लेवल के नीचे मार्केट बंद होगा पोजिशनली, तो आप ये समझ लीजिए कि ये लेवल जो है ना नॉट इजी टू क्रॉस। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। यानी कि आप अगर बाय साइड में हैं यहाँ पर, तो ये कंडीशन जैसी होगी आप लोगों को निकल जाना है। यहाँ पर आप निकल जाइए, अपनी पोजीशन में से निकल जाइए, शॉर्ट मत करिए, कोई बात नहीं है, निकल जाइए भाई, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आता है थोड़ा सा, और काफ़ी नीचे आने के बाद अब ये इस तरीके की सिचुएशन दोबारा बनाता है, यानी कि नीचे आया और उसने ऊपर दोबारा से एन पैटर्न बनाया ऐसे, ठीक है ना, 50% की रिट्रेसमेंट दी, सेम कंडीशन बस उल्टी है। तो यहाँ जैसे इस लेवल को पॉजिटिव जाएगा, आप लोगों को ऐसा लेना है इसका नीचे क्लोज का, और दूसरी चीज़ों को आप जो देखते हैं वो चीज़ देख लीजिए। कोई टीम में बताता है ना कि भाई ये स्टॉक बाय कर लो, तो उसमें ये एन पैटर्न देखिए, एन पैटर्न अगर पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे ही बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस आपका ये सिंपल तरीका है दोस्तों। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से कोई बंदा आपको कोई स्टॉक रिकमेंड कर देता है ना कि भाई ये ले लो, फलाना ये ले लो, ये बहुत भागेगा, ये भागेगा, आपको सिंपल प्राइस एक्शन पे ये देखना है क्या वो पॉजिटिव है, क्या उसके अंदर एंड पैटर्न जैसे बनता है, ये इस तरीके की सिचुएशन है, आपको एंट्री यहाँ पे ले लेनी है। नहीं तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए कि आपको कोई बताता है स्टॉक पर वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और कहता है कि भाई ये बहुत ऊपर तक जाएगा, कोई फॉर एग्जांपल के लिए किसी ने बोला, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, यार ये तो एन पैटर्न से काफ़ी ऊपर चल रहा है, मेरी एंट्री से तो बहुत ऊपर आ चुका है, तो आप उसमें वेट कीजिए, कहीं ना कहीं मार्केट आपको दोबारा से वो एन पैटर्न जो है ना इस तरीके से बना करके दोबारा इस तरीके से आपको मौका देगी, ठीक है। तो आप ये जो चीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं, अब मैं आपको अपनी आंखों के सामने यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और आपको समझ में आएगा कि यार ये कितनी अफेक्टिव चीज़ है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़, ये चीज़ भी नहीं है ये दोस्तों, प्राइस एक्शन एक्चुअली रियली में
ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ बोल सकता हूँ मैं इसको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 घंटे का मैंने चार्ट लिया है, निफ्टी का ही है, सिंपल, ठीक है। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं अभी, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है। अब ये यहाँ इसने लो लगाया मार्केट ने, इस जगह पर लो लगाने के बाद ऊपर गया, नीचे गया, जैसे ही इसने इस लो ऊपर अपर लेवल को ब्रेक किया, आप समझ गए ना कि भाई अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि जल्दी से आएगा नहीं। एंट्री आपको यहीं लेनी है, या फिर थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आएगा तो बाय चांस, वो चांसेस बहुत कम है, पर आपके लिए एंट्री का लेवल ये, आप स्टॉप लॉस जितना मैनेज कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें भी देखेंगे आप यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ मार्केट जैसे ही जाता जा रहा है, आप लोग को मालूम है कि भाई मार्केट नीचे, अब यहाँ से मार्केट ने 50% की रिट्रेसमेंट दी, ठीक है। देखे तो इसके नीचे क्लोज नहीं दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ऐसी और इस लेवल के नीचे ब्रीच कर देता है तो आपको क्या करना है, यार क्लोजिंग बेसिस ऐसा होना चाहिए पहले तो पोजिशनली, ठीक है। पर अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है और वो नीचे टच करके और ऊपर की तरफ चला जाता है, आपने पोजीशन निकाली नहीं है अपनी, पर जैसे ही इस लेवल के ऊपर क्रॉस करेगा, क्योंकि इसने इसके नीचे हल्का सा टच दिया है, तो यहाँ से फिर दोबारा से बिग बुल स्टार्ट होंगे। आपकी यहाँ पे एंट्री अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ एंड पैटर्न नीचे की तरफ कहीं बना ही नहीं रहा। आप बताइए मुझे कहाँ बनाया है इसने, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे भी कोई एंड पैटर्न नहीं है, यहाँ पे भी एंड पैटर्न नहीं है, यहाँ पे भी एंड पैटर्न नहीं बनाया है। 50% की रिट्रेसमेंट देने के बाद नीचे आना चाहिए ना इसको, वो दे ही नहीं रहा है, कहीं 50% की रिट्रेसमेंट इसमें आ ही नहीं रही है, और ना इसके नीचे क्लोज हो रहा है, इस लेवल के नीचे क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही इसने दोबारा से इस लेवल के ऊपर हिट किया, ये उतनी ही दुगनी स्पीड से मार्केट भागना शुरू कर देगा। आप देखते जाइए कि मार्केट ने कहीं भी हायर हाइज जो लगाता जा रहा है, एक बार हायर हाई को तोड़ा है तो उसके बाद उसके लो को, जैसे ही हायर हाई टूटे, ठीक है, यानी कि ये जो पैटर्न इस तरीके का बना हुआ है, उसके बाद आपको सिंपल इस पॉइंट के नीचे ही स्टॉप लॉस रख लेना है अपना, क्लियर सी बात है बस, ठीक है। तो ये जैसे ही टूटता है तो आपका स्टॉप लॉस ये हो गया। जब तक ये लेवल नीचे वाला ब्रेक नहीं होगा, ट्रेंड चेंज के बारे में सोचेंगे नहीं आप लोग, ठीक है, यानी कि पोजिशनली नहीं सोचेंगे आप, ये चीज़ समझ लीजिएगा। अब ये इस तरीके से मार्केट नीचे आता जा रहा है, आपने देखा कि यहाँ पे कहीं भी आप एक देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने एंड पैटर्न नीचे की तरफ नहीं बनाया है, ठीक है। पहली बात तो ये एंड पैटर्न है ही नहीं, उसने हाई तोड़ा है, वो होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कहीं भी, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ गया, इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब इस लेवल को ब्रेक होना चाहिए था, जब ये इस लेवल को ब्रेक कर देता तब ये स्टॉप लॉस चलता, वरना आपका स्टॉप लॉस लास्ट वाला ही चलेगा। अब जैसे ही इस लेवल को इसने क्रॉस किया यहाँ पर, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था, ठीक है। तो आप मार्केट देखिए कि यहाँ से मार्केट सीधा धीरे धीरे करके, मेरी वीडियो को दोस्तों 2-3 बार देखेंगे तब आपको बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं क्या समझाने की, एडवांस में जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आएगी आपको, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, नीचे इस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, हायर हाई से लगाया जा रहा है बस, ठीक है ना, सिंपल। यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जो मार्केट ये यहाँ से 50% की रिट्रेसमेंट लेता है और नीचे की तरफ क्लोज हो जाता है। अब आप समझ गए हो कि भाई मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में शुरू हो चुका है। आप यहाँ पर अपना ट्रेड सेल साइड का ले सकते हो, क्लियर। अब नीचे के जो जितने भी ये लेवल्स हैं, ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। कैसे, मैं ये देखता हूँ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कैसे कई बार बनाने होते हैं मेरे को, तो कैसे बनाता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मार्केट यहाँ से गिरना शुरू कर देता है, तो मैं पीछे का देखूंगा दोस्तों, यहाँ पे एंड पैटर्न कहाँ बना हुआ था, तो मेरे को दिखाई देगा ये सेकंड फेज है दोस्तों। अभी मैंने जो आपको बताया था वो सब कुछ एक बेसिक चीज़ थी, एंड पैटर्न को यूज़ कैसे करना होता है। अब मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से एंड पैटर्न बनाया देखो इसने, तो इस एंड पैटर्न का ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है हमेशा,
ठीक है, मैंने यही बताया था ना आपको, क्लियर, ये वाला पॉइंट एंड दिस वन, ये ऊपर वाला पॉइंट। तो अब मार्केट के अंदर जब भी ऊपर से नीचे करेक्शन आएगा तो ये जो पॉइंट है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप इसको मत समझना कि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो ये जो लेवल है यहाँ पे एक बार सपोर्ट ज़रूर लेगा मार्केट, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर से एन पैटर्न जैसे यहाँ पे बनाया था पहले, देखो एग्जांपल सामने ही है, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं, मैं सिंपल ही मैंने देखा है कि यहाँ पे एन पैटर्न इसने बनाया है इस जगह से ऊपर जा कर के नीचे एंड फिर ऊपर जाके नीचे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इसके हायर लेवल को मैंने मैच कर दिया, ठीक है, और इस एन पैटर्न के मैंने लोअर लेवल को मैंने यहाँ पर मैच कर दिया। तो जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो देखो ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर आपको पोजीशन कहाँ पे लेनी है, यहाँ पे एक पोजीशन तो आपकी हो गई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ली, एन पैटर्न बना, आपने एंट्री यहाँ पे ले ली, टारगेट सीधा ये ऊपर का ही मिलेगा आपको, पहला टारगेट यही है। अगर इसके ऊपर क्रॉस होगी तो देखो एन पैटर्न यहाँ पे पॉजिटिव बन रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, क्लियर। पर मैक्सिमम चांसेस ये लेवल जो है ना रेजिस्ट करता है, इसलिए आपका टारगेट यहीं के आसपास का ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर एन पैटर्न डाउन साइड में बना रहा है तो फिर आप उसमें डाउन साइड के लिए बैठ सकते हैं। बात बहुत ईजी है, सिंपल है। अगर किसी ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्केट के अंदर ये पैटर्न्स किस तरीके से काम करते हैं। अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, अभी आप देखते जाइए, ये जस्ट एक एग्जांपल था, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई ये लेवल किस तरीके से बिहेव किया है, ये आपको पीछे तक के जो लेवल्स है ना इनको आप मैच करके रखेंगे हायर हाइज को, आपको दिखेगा इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। अब ये यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर छोटी सी जगह है ये, ठीक है, मैं कुछ नहीं देख रहा दोस्तों, मैं सिंपली बस ये देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। आप ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे गई, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता तो एन पैटर्न बन जाता ऊपर के लिए, इस लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी था, ठीक है, नहीं किया कोई बात नहीं, एनीवेज मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एन पैटर्न बनाया है इसने, देखिए ये यहाँ पर बनाया है ना छोटा सा एन पैटर्न, कैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे ये ऐसे और ऐसे करके बनाया है। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये दिस वन, ठीक है, इस लेवल के नीचे जाते मार्केट खत्म, सिंपल, ठीक है। अब ये दोनों लेवल्स को आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे के लिए भी, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया, जैसे कि नीचे जाने के लिए मार्केट मान लीजिए, देखो दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है, यहाँ से एन पैटर्न देखिए कहाँ पर है, ये दिस वन, ठीक है, ये एन पैटर्न है, ठीक है। एन पैटर्न कैसे है, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, 50% का रिट्रेसमेंट दिया यहाँ पर और फिर ऊपर गया, तो ये पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी इसके नीचे देखिए जैसे यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ पे टच किया सब कुछ, पर यहाँ पर ऊपर के लिए एन पैटर्न नहीं बना रहा है। देखिए ऊपर के लिए क्रॉस करने के लिए इसको इसके ऊपर क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्रॉस करता तो मार्केट ऊपर चलना शुरू कर देता, समझ गए मेरी बात को। तो ये इसका मतलब कंटिन्यू रहेगा वो। अब ये यहाँ नीचे कंटिन्यू रहा, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसके ऊपर मार्केट बुलिश, ठीक है, यहाँ पर बुलिश होना चाहिए, पर मार्केट ने जैसे ही ये नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को इसने ब्रेक किया है, ठीक है। ये कुछ मैं कई जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पे आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी, तो उस कंडीशन के अंदर आपको हमेशा स्टॉप लॉस को यूज़ करना है, ठीक है। आप छोटे टीएफ के अंदर भी काम करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसमें क्या होगा, इसके ऊपर ट्रेड लेना था बाई साइड का, ठीक है, और नीचे की तरफ आता तो ही ट्रेड बाई साइड का ही बनता है, स्टॉप लॉस यही रहेगा। अब ये स्टॉप लॉस जैसे ही ब्रेक हुआ तो मार्केट को बहुत नीचे चला जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। ऐसी कंडीशंस बहुत कम आती हैं,
पर मैंने जो आपको बताया वो उसी तरीके से ही ये प्राइस एक्शन जो है काम करता है। आप मैक्सिमम चीज़ों में आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और देखी जाती हैं, इसमें ये भी देखा जाता है फोर्स किस तरीके का होता है, सारी चीज़ें। बस मैं यहाँ पे सिंपल, अगर इस स्ट्रेटेजी को 100% बनाना है, 100% बनाना है, तो जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को देता हूँ और मैं जो बता देता हूँ कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड मैंने भी बता दिया आपको, क्योंकि मेरा जो ट्रेंड होता है वो टेक्निकली नहीं होता है, ठीक है। पर टेक्निकल्स के अंदर, इन टेक्निकल्स के अंदर अगर उस चीज़ को आपने डाल दिया तो ये समझिए कि आपको इसमें जान आ जाएगी। अब उसके मान लीजिए यहाँ पे मेरे को पता लगता है कि मेरा ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है, तो मैं सिंपल सा सेल का ही देखूंगा। जैसे ही ये बाय साइड का कुछ बनेगा, यहाँ पे मैं अपनी सेल में से निकलने की कोशिश करूंगा जो भी है, पर ऊपर कहीं ना कहीं से मेरे को सेल, फिर से सेल की ही पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो ये इस चीज़ तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने बताई है आपको, एंड पैटर्न को किस तरीके से यूज़ करना है, आप हमेशा देखिए किसी भी स्टॉक के अंदर, किसी भी स्टॉक में आप उठा के देख लीजिए। कई बार मुझसे पूछते भी हैं लोग कि भाई इस वाले स्टॉक का सर ट्रेंड क्या चल रहा है, इस वाले स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मैं सिंपल सी चीज़ें, मैं कुछ नहीं देखता हूँ, मैं एक ही चीज़ देखता हूँ। सबसे पहली चीज़ मोटी मोटी कि उसका ट्रेंड जो है ना वो क्या चल रहा है, यानी कि वो कौन सा पैटर्न। अब ये देखिए आप, ये डाउन पैटर्न में है। अब इस पैटर्न को डाउन में है, डेली के ऊपर है, देखते हैं हम, तो ये डाउन पैटर्न में कैसे है, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, एन पैटर्न है भाई, यहाँ से एन पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, इस लेवल के नीचे अच्छा होल्ड करके बैठा हुआ। आप कहेंगे कि ये एन पैटर्न तो यहाँ भी बना था, हाँ बना था भाई, ठीक है, तभी तो यहाँ से रेज किया है इसने, ठीक है, एन पैटर्न यहाँ से ही बना, तभी यहाँ से रेज किया है इसने, ठीक है, क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप समझिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एन पैटर्न बना है इस तरीके से। तो ये बिहेवियर्स होते हैं। अब इसके अंदर HDFC बैंक के अंदर अगर मैं अपना एनालिसिस करूँ आपको इस वक्त, तो मैं क्या देखूंगा कि इसके अंदर एक चीज़ जो है ना और इसमें खतरनाक बनी हुई है, जिसलिए मैं तो नेगेटिव हुई मार्केट पर, ठीक है। आप ये चीज़ देखना, कभी भी 3 टाइम्स होगी ना, 1 2 3, यानी कि 3 बार मार्केट ने यहाँ पर कोशिश की है ऊपर जाने की। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न है, ठीक है, एन पैटर्न है खुद में ही। अब ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट के अंदर बहुत तगड़ी गिरावट आएगी, और ये पैटर्न बहुत नेगेटिव है इस वक्त, ठीक है। तो एन पैटर्न के अंदर आपको बहुत गहराई से घुसना होगा। मैंने जैसे सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। छोटे टीएफ के ऊपर आप काम कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ में काम कीजिए। बड़े टीएफ के ऊपर तो आप मान सकते हो कि स्टॉप लॉस तो बहुत रहेगा, दूर रहेगा। पर किसी भी स्टॉक के अंदर आपको अगर बाय साइड की रिकमेंडेशन कहीं से कोई पर्सन देता है, तो हमेशा देखिए कि वो पैटर्न हमेशा बुलिश होना चाहिए। इस तरीके से नेगेटिव पैटर्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर बाय की सलाह दे रहा है तो गलत दे रहा है, और यहाँ पे जैसे बाय की सलाह दे रहा है तो आप करेंगे तो नुकसान खा देंगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरी बात समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, पर बहुत वैल्यूएबल है। इसको देखते हुए आप हमेशा देखेंगे जो भी लास्ट एंड पैटर्न्स के हाईज होते हैं वो हमेशा रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड किया हुआ है, पर मैं कभी भी सिंगल उसके ऊपर काम नहीं करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच कर करता हूँ, और आप उसके ऊपर होल्ड होने दीजिए एक बार, ठीक है। कई बार ऐसा होता है मार्केट को इसके ऊपर होल्ड होने दीजिए। मान लीजिए जैसे ये जो लेवल है, ये दिस वन, सॉरी, मान लीजिए, सॉरी दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन है आपकी, तो एकदम से जंप करके ही ट्रेड मत लीजिए, उसे 2-3 दिन वहाँ पे ऊपर क्लोज होने दीजिए पहले, ठीक है ना। 2-3 दिन कम से कम क्लोज हो, तब पोजीशन लेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या करता है कि मार्केट एकदम से ऊपर जाता है और एकदम से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन नहीं करनी है। एक दिन की क्लोजिंग होती है, वो भी कई बार फेक हो जाती है। तो 2-3 दिन की क्लोजिंग होगी तो आप अपने हिसाब से और बहुत सारी चीज़ों को मैच कीजिए। पर ये चीज़ समझ लीजिए प्राइमरी है कि अगर आपकी ये कंडीशन नहीं है और आप उसके अंदर सेल साइड का सौदा ले रहे हैं और मार्केट एन पैटर्न बना के बैठी हुई है, तो बहुत गलत है। या फिर मार्केट
इस तरीके से ऊपर जा कर के इस तरीके से एन पैटर्न बना के बैठिए और कोई बंदा आपको यहाँ कह रहा है कि भाई ये वाला स्टॉक जो है ना बाय कर लो, ये इतना चला जाएगा, इतना चला जाएगा, इस चीज़ में आप गलती से भी इस स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं करेंगे जब तक ये या तो ये हाई को नहीं तोड़ेगा या फिर नीचे जा कर के इस तरीके से ऐसे जा कर के कहीं भी ये इस तरीके से वो नहीं बनाएगा, तब तक आप इसमें बाय साइड नहीं लेंगे। बस दोस्तों मैं इतना ही समझाना चाह रहा था और ये बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, हर ट्रेडर को मेरे ख्याल से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता होना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।